अफगानिस्तान फिलफोर दहशतगर्द तंजीमों को लगाम डालें। बदकिस्मती से कलअदम TTP समेत दीगर दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रही हैं। अफगान अबूरी हुकूमत को कई बार पैगाम भेजा है। दोहा मुआहिदा था कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दों को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगी। दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के बेपनाह लोगों को शहीद किया। पाक फौज, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लंदन में मीडिया टॉक, कहा कि बेलारूस का दौरा कामयाब रहा। बेलारूस की ज़राअत में महारत से हम फ़ायदा उठाएंगे। ज़राअत के हवाले से बेलारूस खुसूसी ताउन करेगा। माइंस के हवाले से मशीनरी भी बेलारूस में बनती है। बेलारूस दौरे के दौरान फैक्ट्रियों का भी दौरा किया। 1.5 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को बेलारूस भेजा जाएगा। नवाज शरीफ की लीडरशिप में पाकिस्तान को तरक्की की राह पर लेकर चल रहे हैं। तेज़ी से तरक्की करता हुआ पाकिस्तान हमारी मंजिल है। इज्तिमाई काविशों, शबाना रोज़ मेहनत करके मंजिल हासिल करेंगे। ईरान के सूबा सिस्तान में 8 पाकिस्तानी मेहनत कशों का लर्जा खेज कत्ल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस, कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। कहा, खत्ते के ममालिक को मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली पर अमल दरामद करना होगा। बेईमाना इक़दाम की वजूहात सामने लाई जाएँ। वज़ीर आज़म की सफारतखाने को पाकिस्तानियों की मैयतों की बाहिफाजत वापसी के लिए इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल की मजम्मत, लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान में पाकिस्तानियों के कत्ल पर अफसोस का इजहार। ईरान में 8 पाकिस्तानियों का कत्ल, घरों में सफ़े मातम, हर आँख अश्कबार। मकतूलीन में एक ही ख़ानदान की 3 अफराद भी शामिल। दिलशाद, उसका बेटा दानिश और भतीजा जाफ़र मेहनत मजदूरी करने गए थे। दहशतगर्दों ने वर्कशॉप में घुसकर तमाम अफराद को हाथ पाँव बांध कर गोलियों से छलनी कर दिया। गुरसा गम से निढाल, कातिलों की फौरी गिरफ्तारी और मैयतें वापस लाने का मुतालबा। ईरानी सफारतखाने की 8 पाकिस्तानियों के कत्ल की शदीद अल्फाज में मजम्मत। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। तर्जुमान के मुताबिक वाक़ई की तहकीकात शुरू कर दी। दहशतगर्दों को करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। ये गैर इंसानी और बुज़दिलाना वाक़या है। दहशतगर्दी पूरे खत्ते के लिए मुश्तरका खतरा है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम ममालिक की यकजा होकर कोशिशों की ज़रूरत है। दहशतगर्दी आलमी चैलेंज है, पाकिस्तान से भरपूर ताउन की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान दहशतगर्दी और दुनिया के दरमियान दीवार की हैसियत रखता है। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी शेयरिंग इंतहाई अहमियत की हामिल है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की बेपनाह कुर्बानियों की अक़वाम आलम में नज़ीर नहीं मिलती। अमरीका से पायदार ताल्लुकात पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी में कलीदी हैसियत रखते हैं। वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू, मोहसिन नकवी से अमरीकी कांग्रेसमैन के वफ़द की मुलाकात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मैशत, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन आगे बढ़ाने पर गुफ्तगू। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और बॉर्डर सिक्योरिटी के शोबों पर बातचीत। तुर्की के नायब सदर और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका तालीमी मनसूबों और मुआशी शराकतदारी को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। तुर्की पाकिस्तान 2 भाई हैं। वज़ीर आला पंजाब की नायब सदर तुर्की से गुफ्तगू। मरीम नवाज़ की तुर्की के नायब सदर को पंजाब के दौरे की दावत। वज़ीर आला पंजाब की तुर्क खातून अव्वल की दावत पर कल्चरल शो में शिरकत। एमनिया और दीवान के हमरा स्टॉल्स का दौरा किया। मरीम नवाज़ ने तुर्क मलबूसात और दीगर सकाफती अशिया का मुआयना किया। तुर्क खातून अव्वल ने तुर्क मलबूसात और दीगर अशिया के बारे में आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब का तुर्क मलबूसात और अशिया में गहरी दिलचस्पी का इजहार। नवाज शरीफ सियासत से निकले नहीं हैं, पूरी तरह हिस्सा ले रहे हैं। पार्टी तमाम फैसले उनकी मुशावरत से करती है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें भी नवाज शरीफ से मुशावरत करती हैं। नवाज शरीफ सियासत में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। बेलारूस का दौरा बहुत कामयाब रहा। 1,60,000 हुनरमंद पाकिस्तानी बेलारूस भेजने पर इत्तफाक हुआ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू।
सदर नून लीग नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एवनफील्ड में मुलाकात। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन के हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को ओवरसीज़ के मुतालबात मानने और फौरी इक़दामात उठाने की हिदायत। ओवरसीज़ के मुतालबे पर मीरपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ऐलान भी मुतवक्के। पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन हो रहा है। कन्वेंशन का मकसद ओवरसीज़ पाकिस्तानी की खिदमत को सराहना है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हर साल अरबों डॉलर की तरसलात ज़र भिजवाते हैं, मुल्क की मैशत की बेहतरी में अहम किरदार अदा करते हैं। चंद अनासर से मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारी शान है, हमारे सर के ताज हैं, दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तर्क की ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन से मुतालिक ख़ुसूसी गुफ्तगू। नौशहरा में एक्साइज मोबाइल स्क्वाड पर फायरिंग, 2 एहलकारों समेत 3 अफराद शहीद, 1 एहलकार शदीद जख्मी हो गया। एक्साइज पुलिस ने नाके पर रोकने की कोशिश की तो कार में सवार मुनशियात स्मगलरों ने फायरिंग कर दी। जाबाहक होने वालों में कांस्टेबल इफ्तिखार और मुजाहिद शामिल। सब इंस्पेक्टर फारूक को 5 गोलियां लगीं, अस्पताल मुंतकिल। नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ वाक़े का मुकदमा दर्ज। शहीद 2 एक्साइज एहलकारों और ड्राइवर की नमाज जनाजा पेशावर में अदा। IG खैबर पख्तूनख्वा समेत एक्साइज हुकाम की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एक्साइज की गाड़ी पर फायरिंग के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। शहीद 2 एक्साइज एहलकारों और ड्राइवर को खराज अक़ीदत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक्साइज स्क्वाड पर फायरिंग की मज़म्मत। एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस, मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म। कराची जुबली मार्केट के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस एहलकार शहीद अयूब चकवाड़ा थाने में तैनात था। फायरिंग का वाक़या ईदगाह थाने की हदूद में पेश आया। पुलिस हुकाम जड़ावाला में गाड़ी पर फायरिंग से 4 अफराद कत्ल और 1 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को THU हॉस्पिटल जड़ावाला मुंतकिल कर दिया गया। दारुल उलूम हक्कानिया और बनू कैंट हमले में मुलव्वस नेटवर्क का सुराग लगा लिया। IGKP जुल्फ़िकार हमीद का दावा, कहा दोनों केसेस में अहम शवाहिद मिले हैं, तफ्तीश मुकम्मल होने तक नेटवर्क का नहीं बता सकते। दहशतगर्दी के वाक़यात से मुतालिक कई अफराद को हिरासत में लिया है। प्रोएक्टिव पॉलिसिंग की मदद से दहशतगर्दी के वाक़यात में गुज़श्ता 15 रोज़ में कमी आई है। पुलिस की टीमें घर घर मैपिंग कर रही हैं। गैर कानूनी मकीम अफराद को तुरखम भेजा जा रहा है। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा समुंदर पार पाकिस्तानी कन्वेंशन, मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। चेयरमैन सेनेट कल इफ्तिताही सेशन में शिरकत करेंगे। SIFC, वजारत खारजा, वजारत तिजारत, नादरा, OPF, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और FBR की साइड मीटिंग्स मुनक्किद होंगी। आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस के शुरा के एजाज़ में कल इशाया देंगे। लोक विरसा में समुंदर पार पाकिस्तानियों के एजाज़ में कल्चरल फूड मेला और लोक म्यूज़िक का एहतमाम किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 15 अप्रैल को कन्वेंशन से खिताब करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की मेज़बानी में पहली बार ECO की मुस्तकिल मंदूबीन काउंसिल का 294वां इजलास शुरू। मेहमान सफ़ीरों ने पुरतपाग मेज़बानी और शानदार इस्तकबाल पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का शुक्रिया अदा किया। 10 ममालिक पर मुश्तमिल इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के सुफरा की लाहौर आमद। वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन कुरबानी ने वफ़द को खुशामदीद कहा। ECO वफ़द का सिविल सेक्रेटेरिएट का दौरा। गवर्नर पंजाब की जानिब से वफ़द के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराना। मरीम औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान और पंजाब की तारीख, कदीम विरसा और सकाफत के फ़रोग़ का अहम मौका है। उम्मीद है लाहौर पहली बार ECO कैपिटल टूरिज्म का एजाज़ हासिल करेगा। बानी PTI से कौन मिलेगा कौन नहीं, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का इनफरादी इख्तियार खत्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी से मुलाकात तय कराने के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का एलामिया जारी। 3 रहनुमा फोकल पर्सन तैनात। फोकल पर्सन बानी से मुलाकात करने वालों की मंजूरी लेंगे। फोकल पर्सनस में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और इंतजार पंजोता शामिल। एलामिया के मुताबिक फहरिस्त के अलावा मुलाकात करने वाला पार्टी डिसिप्लिन और मुकर्रर कायदे का मुनहरिफ तस्वुर होगा।
पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ज़ायदुल मयाज स्टंट डालने का इंकशाफ 2021 और 2022 के दौरान मरीजों से जानलेवा खेल खेला गया। 22 मरीजों को मुकम्मल एक्सपायर स्टंट डाले गए, 9 मरीजों को ऐसे स्टंट डाले गए जिनकी मियाद 3% तक थी। स्टॉक और मरीजों की फाल्स के मुआयने के बाद माली बेज़ाब्तों का भी इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपायर स्टंट और अद्वियात की खरीदारी में 267 मिलियन रुपए की माली बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। पायदार तरक्की के लिए अमन, सियासी इस्तेहकाम और इस्लाहात नागुज़ीर हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हुकूमत मुल्क में तालीम का मयार बेहतर बनाने के लिए पुरज़्म है। तालीमी इदारों के क़याम से उलूम का फ़रोग़ मुमकिन है। वफ़ाक़ी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तक़रीब से खिताब। तमाम मज़ाहिब का बुनियादी पैगाम अमन और इंसानियत की खिदमत है। अमन मज़ाहिब के एहतराम और एक दूसरे को समझने से ही मुमकिन है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अहमियत का हामिल है। वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हुकूमत अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। तमाम मज़ाहिब और मसालिक के लोग हुकूमत और दिफाई इदारों के शाना बशाना खड़े हैं। अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने में सबको किरदार अदा करना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी का कॉन्फ्रेंस से खिताब। चेयरमैन रोहित अलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि गाज़ा में खून की होली खेली जा रही है। फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। मज़ालिम के बावजूद अहले गाज़ा के जज्बे बुलंद हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में बड़ी कमी। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत 8 से 10 रुपए फी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान। तेल की कीमतों में कमी की जगह लेवी बढ़ाकर बिजली सस्ती करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। पेट्रोलियम लेवी 10 रुपए बढ़ाकर बिजली 7 से 8 रुपए फी यूनिट सस्ती हो सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करनी है या बिजली की, वज़ारत ख़जाना ने होमवर्क शुरू कर दिया। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल 64.71 डॉलर फी बैरल की सतह पर आ गया। पेट्रोल और डीजल पर इस वक्त 70 रुपए फी लीटर लेवी ली जा रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा पूरी दुनिया से पोलियो का खात्मा हो चुका। मुल्क भर से 44,000 वालिदैन ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार कर दिया। पोलियो वैक्सीनेशन से इनकारी 44,000 वालिदैन में से 34,000 कराची के हैं। एक बार पोलियो का शिकार होने के बाद इसका इलाज मुमकिन नहीं। पोलियो से बचाव की वैक्सीनेशन से ही मुमकिन है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। सूरज के तेवर बिगड़ने लगे। मुल्क में हीट वेव। जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड जायद रहने की पेश गोई। बहावलपुर, रहीम यार खान और बहावलनगर में दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जा सकता है। सिंध और बलूचिस्तान में भी पारा 6 से 8 सेंटीग्रेड ज़्यादा होगा। PTMA की शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत।